देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। हम बेघर अफराद की हिमायत करेंगे, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। कोंडा सुरेखा को हरीश राव से माफी मांगनी चाहिए, केटीआर से नहीं, कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी। कोंडा सुरेखा आपकी जबान नाशाइस्ता है, साबिका एमपी के कविता। गांधी भवन में कशीदगी बरकरार, राहुल गांधी हाइड्रा की क़ियादत कर रहे हैं, साबिका वजीर केटीआर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। हम बेघर अफराद की हिमायत करेंगे, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मूसा नदी की खूबसूरती के कामों के एक हिस्से के तौर पर बेघर होने वाले लोगों की मदद करने का वादा किया है जो अपने घर को खो चुके हैं। उन्होंने अंबरपेट, मासाराम बाग और अंबेडकर नगर के नदी कैचमेंट इलाकों का दौरा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। कोंडा सुरेखा को हरीश राव से माफी मांगनी चाहिए, केटीआर से नहीं, कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी। हरीश राव ने केटीआर पर वजीर कोंडा सुरेखा के तबसरों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर माफी मांगे। उसने इख्तिबास पोस्ट किया, अगर वो आप पर जाती तौर पर हमला कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कोई सियासी दलील नहीं है। मार्गरेट थैचर। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि कोंडा सुरेखा केटीआर को डांटना गलत नहीं है। केटीआर ने कोंडा सुरेखा से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया है। कोंडा सुरेखा आपकी जबान नाशाइस्ता है, साबिका एमपी के कविता। बीआरएस की साबिका एमपी के कविता ने वजीर कोंडा सुरेखा से नाराज हो गई। खबरदार कोंडा सुरेखा गारू, आपने केटीआर के बारे में जो भी बात की है आपका गला घोट दिया जाएगा। जो भी हो, आपका बोलना दुरुस्त नहीं है। हम आपके खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। अगर मुमकिन हो तो हाइड्रा के मुतासरीन के साथ इंसाफ करें, लेकिन अगर आपने गैर जरूरी तौर पर ऐसा किया तो आपकी जबान खींच ली जाएगी, उन्होंने खबरदार किया। మిమ్మల్ని విమర్శించి సోషల్ మీడియాలో తప్పు పెట్టిన వాళ్ళగా మీరు కఠిన చర్యలు తీసుకోండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, దానికి ఎవరు అడ్డు కాదు। మహిళల గురించి ఎవరు కూడా విమర్శించరాదు, ఎవరిని ఫేస్బుక్ అడ్డుగులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు। కానీ మీరు దాన్ని ఒకదాన్ని సీన్ తీసుకొచ్చి కాగితం ముందు పెట్టుకొని ఏదో యాక్టింగ్ చేసుకుంటా అనవసరంగా కేటీఆర్ యొక్క పరువు యొక్క పోయే విధంగా మీరు మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు। మీరు బాజాబ్తో క్షమాపణ కోరాలి। गांधी भवन में कशीदगी बरकरार। हैदराबाद के गांधी भवन में जियो 317 के खिलाफ मुलाजिमीन और असातिज़ा का एहतजाज हुआ। वो इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस की तरफ से उनसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए सड़क पर आए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जियो 317 को खत्म किया जाए और इलाके की बुनियाद पर तबादले किए जाएं। मुलाजिमीन और असातिज़ा की तशवीश के पेश नज़र गांधी भवन में पुलिस की भारी जमीयत तैनात थी। मुकामी कशीदगी बरकरार है। Saya
राहुल गांधी हाइड्रा की क़ियादत कर रहे हैं साबिक़ा वज़ीर केटीआर। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने सनसनीखेज़ तबसरा किया कि राहुल गांधी हाइड्रा की क़ियादत चला रहे हैं, ना कि रेवंत रेड्डी। राहुल गांधी अपनी पीठ के पीछे गरीबों के घरों पर बिल्डोजर चला रहे हैं। मूसी ने सिर्फ पैसों के लिए इस मंसूबे की इजाजत दी। कांग्रेस पार्टी नोटों के बंडल चाहती है, लेकिन मुतासरीन का दुख मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने रियासत में रियल इस्टेट पर तनकीद की। बोधन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की तकरीबात। बोधन शहर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यूम पैदाइश की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उनके पोर्ट्रेट पर फूलों की चादर चढ़ाकर उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क की आज़ादी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन तम्मू पद्मा रेड्डी, कमिश्नर वेंकट नारायणा और दिगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यतीम तुलबा व तालिबात में स्कूल बैग्स की तकसीम। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन के ज़ेरे एहतमाम आज पाकीज़ा फंक्शन हॉल में गवर्नमेंट और प्राइवेट के जुमला 14 स्कूल्स के तुलबा व तालिबात में 100 बैग्स की तकसीम अमल में लाई गई। हर स्कूल से 7 तुलबा व तालिबात को मुंतखब किया गया था। इस मौके पर तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन के सदर आमिर जमाल ने मुखातिब करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी के हालात को बयान करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुवत से सरफराज किया गया और 23 साला नबुवत की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पूरे कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने के लिए हम सबको कुरान मजीद के अहकामात को मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। प्रोग्राम का आगाज सेक्रेटरी गौस महिउद्दीन की तिलावत से हुआ। निजामत के फराइज जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शफीउद्दीन ने अंजाम दी। इस मौके पर मुशीर आला सैयद अब्दुल हफीज, नायब सदर ताहिर हुसैन फारूकी, खाजिन मोहम्मद पाशा, मिंबरान में इरफान अहमद, शेख जाफर, सैयद अयूब, शेख जाकिर और नसीरुद्दीन के अलावा दारुल उलूम स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद रऊफ और गवर्नमेंट टीचर मोहम्मद अब्दुल वहीद मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान का शुमार अशरफुल मखलूक़ात में होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने आँख दी है, ज़बान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजा है वो है एहसास। जो एहसास की बदौलत ही इंसान दूसरों के मुसीबतों को, उनकी गम को, उनकी परेशानी को समझता है। जो इंसान के अंदर एहसास ख़त्म हो गया, यूँ समझो कि वो इंसान एक जिंदा लाश की तरह है। अगर दूसरे की तकलीफ से, दूसरे की परेशानी से अगर हमारे आँख से अगर आंसू नहीं निकलते हैं तो फिर उसका ईमान कमज़ोर है। देखो मैं
इधर इधर मुंसाब इधर देखिए इधर स्टैंडर्ड कॉलेज करीमा भी जरा गेट के पास ठहरो, बच्चियां चले जा। दो दो साथ है, चलो पाशा भी आओ सामने आओ, चलो पाशा भी दे दो, आ जाओ बायस आ जाओ, ठहरना है। करीमा भी जाने मत दो, बच्चे उनको अंदर आओ, बोलो कौन है। उर्दू हाई स्कूल शकल नगर, ये शफी, ये 3 है लोग साथ, आप लोग नाज़रीन, ये थे 2 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। नाज़रीन, आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।